इंडिया में पिछले दिनों एमजी कंपनी की एक छोटी इलेक्ट्रिक कार एमजी कॉमेट ईवी लॉन्च हुई है। और इस छोटी इलेक्ट्रिक कार की लॉन्च ने इंडियन ऑटो मार्केट के अंदर धूम मचा दी है, क्योंकि ये छोटे साइज की अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार है जो दरमियाने तबके के लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। और इस कार की कीमत और इसके फीचर्स इंडियन मार्केट में मौजूद दूसरी गाड़ियों के साथ बहुत अच्छा एक कंपैरिजन देते हैं। लोगों के इस कार को खरीदने के बारे में काफी कन्विंसिंग है। इस कार की प्री ऑर्डरिंग या बुकिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अगले कुछ एक दो माह के अंदर ही ये कार लोगों को डिलीवर होना शुरू हो जाएगी। और मार्केट एक्सपर्ट्स के ख्याल के मुताबिक ये गाड़ी इंडिया में मौजूद पहले छोटी इलेक्ट्रिक कारें, जैसा कि इंडियन कंपनी टाटा की छोटी इलेक्ट्रिक कार है, उन इलेक्ट्रिक कारों को भी एमजी कंपनी की ये कार जो है वो सहज टक्कर देने जा रही है। उनके साथ सहज इसका मुकाबला होगा और लोग उन कारों की निस्बत भी शायद इस एमजी कंपनी की गाड़ी को ज्यादा प्रेफर करें, इसको ज्यादा फोकियत दें। अब इंडियन मार्केट में छोटे साइज की सस्ती अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कारें पहले से भी मौजूद हैं। इसके बाद एक बड़ी चाइनीज कंपनी एमजी ने, जिसकी कारों की क्वालिटी जो है वो दुनिया भर में पहले से मानी जाती है, उसकी भी एक छोटी इलेक्ट्रिक कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। लेकिन आप जानते ही होंगे कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है और गवर्नमेंट लेवल पे शायद इस तरह की किसी लेवल पे डिस्कशन भी ना हो रही हो कि हमारे मुल्क को दुनिया से महंगा तेल खरीदने में और हमारे कस्टमर्स को महंगे तेल से गाड़ियां चलाने में कितनी मुश्किलात आ रही हैं और हमें अपनी ऑटो मार्केट के अंदर छोटी इलेक्ट्रिक कारों को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा भी दूसरा कोई शख्स भी, दूसरी कोई कंपनी भी इस किस्म की सोच रखने से कासिर है। मिसाल के तौर पर जावेद अफरीदी साहब पाकिस्तान में जो एमजी कंपनी की डीलरशिप है उसके ओनर हैं, उसके सीईओ हैं, वो शायद पिछले 3 4 5 सालों से एमजी कंपनी की एक पेट्रोल से चलने वाली कंपैरेटिवली छोटी गाड़ी MG3 को पाकिस्तान में लाने के और लॉन्च करने के ख्वाब लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि यार MG3 अगर पाकिस्तान में लॉन्च हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ेगा, मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा? उस लेवल की पेट्रोल से चलने वाली पहले ही बहुत सी गाड़ियां मार्केट में मौजूद है, कोई बड़ा फर्क उससे मार्केट में नहीं आएगा। तो जावेद अफरीदी साहब, खुदा का वास्ता है इलेक्ट्रिक कारों को इज्जत दें, इलेक्ट्रिक कारों को भी इज्जत दो। पाकिस्तानी मार्केट को, पाकिस्तानी कंज्यूमर को छोटी सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की ज़रूरत है। MG3 या किसी भी दूसरी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी की पाकिस्तानी मार्केट को ज़रूरत नहीं। यहाँ पहले ही बहुत सी ऐसी कारें मौजूद हैं जिनको पाकिस्तानी कंज्यूमर्स इंतहाई महंगे दामों खरीदते हैं और उसके बाद उन्हें महंगा पेट्रोल लेके उनको चलाना पड़ता है। मैं इस MG कॉमेट इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडिया में लॉन्च पे और पाकिस्तान में इस बारे कोई ख्वाबो ख्याल भी ना होने के बारे में एक तरह से अफसुर्दगी क्यों जाहिर कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको पहले मैं MG कॉमेट इलेक्ट्रिक व्हीकल के फीचर्स बताता हूँ। ये MG कॉमेट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इंतहाई छोटे साइज की एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इंतहाई छोटे साइज की गाड़ी है। ये इतनी छोटी है कि इसकी व्हील बेस अगले टायर से लेके पिछले टायर तक जो टोटल लेंथ है वो सिर्फ 2 मीटर बनती है। इस छोटी सी गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल 4 सीट्स मौजूद हैं। तो इस गाड़ी को एक छोटा और कम्पैक्ट साइज देने के लिए इस गाड़ी को सिर्फ 2 दरवाजे लगाए गए हैं, 4 दरवाजे इसमें मौजूद नहीं है। इस कार के अंदर मौजूद अगर हम इलेक्ट्रिक बैटरी की बात करें तो ये 17.3 किलोवाट आवर की लिथियम आयन टाइप बैटरी है और ये बैटरी एक दफा फुली चार्ज होने के बाद गाड़ी को 230 किलोमीटर की रेंज देती है। 230 किलोमीटर तक फासला तय करवा सकती है। MG कॉमेट की इस बैटरी को हम आम अपने घर के सॉकेट से चार्ज कर सकते हैं और ये 0 से 80% चार्जिंग लेने में तकरीबन 5 घंटे लेती है और 80% से 100% तक मुकम्मल चार्ज करने के लिए 2 घंटे मजीद एक्स्ट्रा इसको चार्जिंग में लगाना पड़ता है। इसके बाद अगर हम MG कॉमेट ईवी के इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें जो इसका पावर सोर्स है, तो इस गाड़ी के अंदर 29 किलोवाट आवर या 40 हार्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर मौजूद है। ये इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी के पिछले टायरों के साथ नस्ब है, रियर टायर्स के साथ कनेक्टेड है, यानी ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है और ये मोटर गाड़ी के पिछले टायरों को 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर सकती है। इस MG कॉमेट इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंडिया में 3 मुख्तलिफ वर्जन लॉन्च किए गए हैं। सबसे बेस वेरिएंट की प्राइस कीमत जो है वो इंडियन रुपयों के मुताबिक 7.29 लाख है, तकरीबन 7.25 लाख में है। और जो सबसे टॉप वेरिएंट है, सबसे ज्यादा फीचर्स वाला वेरिएंट है, वो तकरीबन इंडियन रुपीज में 10 लाख का होता है। इस हिसाब से अगर हम इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में चेक करें तो इस सबसे जो बेस वेरिएंट है, सस्ता वेरिएंट है, वो तकरीबन 27 साढ़े 27 लाख का बनेगा
और जो सबसे महंगा वेरिएंट है वो भी 33-34 लाख का बनेगा। तो इस हिसाब से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गाड़ियों की कीमतों का हाल है, 30-35 लाख में जो नई गाड़ियां हमें मिल रही हैं उनकी क्या सूरत हाल है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कारें इस वक्त दुनिया में इंतहाई महंगी हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कारों की जो पहली कीमत है, जो कॉस्ट है, वो तो कंपैरेटिवली पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों से ज्यादा होती है, लेकिन एक दफा इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदने के बाद इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, इसको रन करने की कॉस्ट जो है, वो इंतहाई कम होती है। और अगर हमारे पास गाड़ी बरसों तक चलती रहे तो वो अपनी जो इनिशियल प्राइस है उसको आसानी से पूरा कर लेती है। एमजी कंपनी के मुताबिक इंडिया में इस गाड़ी को ऑपरेट करने की कीमत, 1 किलोमीटर की कीमत सिर्फ 75 इंडियन पैसे है, और अगर उसे पाकिस्तानी रुपयों में भी कन्वर्ट करें तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए पर किलोमीटर बन रही है। लेकिन आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में चलने वाली जो सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी वाली पेट्रोल वाली गाड़ियां जो 1 लीटर में 20 किलोमीटर भी तय कर रही हो, उनका भी 1 किलोमीटर गाड़ी के चलने का खर्चा तकरीबन 30 रुपए बनता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस गाड़ी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो पेट्रोल वाली गाड़ियों की निस्बत कितनी कम होगी। इसके अलावा इस गाड़ी के जो दूसरे एडिशनल फीचर्स हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। इस गाड़ी के अंदर एमजी कंपनी ने सेफ्टी के तमाम मेजर्स को इंश्योर किया है, पक किया है। तकरीबन 39 किस्म के क्रैश टेस्ट करने के बाद इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। इस गाड़ी की जो लिथियम आयन बैटरी है वो भी इंतहाई प्रोटेक्टेड तरीके से इस गाड़ी के अंदर रखी गई है। इस गाड़ी पे फ्रंट पे आपको 2 एयर बैग्स भी मिलते हैं। इसके अलावा भी इंटरनेशनल लेवल पे आम गाड़ियों के अंदर मौजूद तमाम फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, जिसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा और पार्किंग सेंसर वगैरह हर चीज इसके अंदर मौजूद है। इस गाड़ी के अंदर की लेस स्मार्ट स्टार्ट सिस्टम भी मौजूद है, पुश बटन भी मौजूद नहीं, सिर्फ ब्रेक्स को खास तरीके से पाँव को टच करने से ये गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, चलना शुरू कर देती है। इसके अलावा जो गाड़ी के अंदर स्क्रीन है वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम है। पहला ड्राइवर की साइड वाला हिस्सा जो है वो मीटर्स की डिफरेंट रीडिंग्स जो है वो ड्राइवर को दे रहा है, और उसके साथ ही एडजेसेंट दूसरा हिस्सा जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा इस छोटी सी गाड़ी के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मौजूद है, यानी जब गाड़ी को आप एक्सलरेट करने के बाद डी एक्सलरेट करेंगे, स्पीड उसकी कम करेंगे, उसके एक्सलरेटर से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक रुकना शुरू कर देगी, और इस रुकने के दौरान उस गाड़ी की मोटर जो है वो गाड़ी के टायरों की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके दोबारा से बिजली बनाकर गाड़ी की बैटरी को साथ साथ चार्ज करना शुरू कर देगी। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको इंडियंस के बहुत से रिव्यूज इस गाड़ी के बारे में मिल जाएंगे। उन रिव्यूज से हमें ये पता चलता है कि गाड़ी की ड्राइव वगैरह जो है वो इंतहाई स्मूथ है। ये किसी छोटी गाड़ी की तरह बहुत ज़्यादा स्पीड पे वाइब्रेशंस वगैरह या मुख्तलिफ आवाज़ें आना, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं। गाड़ी की जो क्वालिटी है वो इंतहाई आला है, बहुत अच्छी किस्म की है। इस तमाम डिस्कशन से और इस गाड़ी के डिफरेंट फीचर्स से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट के लिए कितनी सूटेबल है। हमारा जो दरमियाना या मुतवसत तबके का जो कंज्यूमर है उसके लिए गाड़ी इंतहाई सूटेबल है। जिन्होंने रोज़ाना गाड़ी को कम फासले तक 40, 50, 60, 70 या 100 किलोमीटर तक गाड़ी को चलाना हो, उनके लिए ये गाड़ी इंतहाई सूटेबल है, क्योंकि एमजी कंपनी ने ये गाड़ी शहरों के अंदर चलाने के लिए बनाई है, बहुत ज़्यादा लंबे फासले तय करने के लिए नहीं। क्योंकि इस गाड़ी की टोटल रेंज जो है वो भी 230 किलोमीटर है, यानी ये गाड़ी छोटे फासले तक रोजाना के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। तो इसलिए इंडियन मार्केट में इस गाड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड, इस गाड़ी को बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, और इसकी बुकिंग में लोग बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रहे हैं। और पाकिस्तानी मार्केट के लिए और पाकिस्तानी मतवसत तबके के जो कंज्यूमर हैं उनके लिए भी ये गाड़ी इंतहाई सूटेबल है। लेकिन हमारे जावेद अफरीदी साहब जो हैं वो बड़ी गाड़ियों को तो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और MG3 पेट्रोल फूकने वाली गाड़ियों को तो पाकिस्तान में लाने के ख्वाब दिखा रहे हैं 4-5 सालों से। लेकिन यार इस तरह की इलेक्ट्रिक कारें जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर हो, यहाँ के लोगों की जेब पर बहुत ज़्यादा भारी ना हो, उनको पाकिस्तानी मार्केट में लाने की ज़रूरत है। और मौजूदा हालात में इंतहाई अफसोस और दुख की बात है कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो रुझान पकड़ रही हैं, सारी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी देखने को भी नहीं मिलती। बहरहाल मायूसी किसी चीज़ का हल नहीं, तो हम अपनी हद तक पाकिस्तान के मुतवसत तबके के लिए छोटी इलेक्ट्रिक कार को पाकिस्तानी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपनी आवाज़ तो कम से कम बुलंद कर सकते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में लोगों को इस तरह की छोटी इलेक्ट्रिक कार की कितनी ज़रूरत है, कम से कम ये तो लोगों को समझा सकते हैं। तो अपना हिस्सा डालने के लिए वीडियो को किसी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें, शायद ये बात कभी हुकूमती ऐवानों या जावेद अफरीदी साहब तक पहुँच जाए।
मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस MG कॉमेट इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।